Very good evening, dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Vinu. एक स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी कि मैम प्लीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करा दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है, आज हम कम्युनिकेशन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। और मैं सोच रही हूँ साइड बाय साइड हम कम्युनिकेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज एक बार मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप समझ लीजिए एंड देन हम एक तरफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे एंड दूसरी तरफ आईसीटी करेंगे, इस तरह से करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Model of communication. In order to explain the social process of communication, scholars have developed several models. ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का जो तरीका है, कम्युनिकेशन का जो वे है, उसका मेन क्या है कि आप लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात किस तरह से पहुंचा सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है या टू साइडेड कम्युनिकेशन है, किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत तरह के मॉडल्स जो हैं वो डेवलप किए। मेनली जो 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्लीज उसको याद रखना है। दैट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, फर्स्ट वन इज लीनियर। लीनियर क्या है? जब फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने कुछ कहा बी को, कोई इंस्ट्रक्शन दी ए ने बी को, ए को भी छोड़िए, मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक को कोई इंस्ट्रक्शन दी अभी इस यूट्यूब क्लास के चैनल से, ठीक है, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना यूट्यूब हमारा। तो क्या हुआ, मैंने अभी जो मैं आपको कोई चीज मान लीजिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, तो अभी एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसको अपलोड करूंगी, तो क्या ये सेम टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरी साइड से भी? नहीं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैंने कोई चीज एक्सप्लेन की, फिर जब भी स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें समझ में आएगा तब वो कुछ रिप्लाई करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में रेज होता है तब वो कुछ रिप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? सेम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दैट इज लीनियर कम्युनिकेशन। मैंने कुछ बोला, जब भी आप देखेंगे देन आप लोगों का कोई रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। जैसे बहुत बार होता है ना, आप लोगों को कॉल्स आती हैं जब कभी आप अपना सीवी रिज्यूमे अपलोड करते हैं, जैसे shine.com हो गया, naukri.com हो गया, तो बहुत बार ऐसा होता है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने पे या आपका रिज्यूमे जो भी कंपनी देखती है वहां से आपको कोई ईमेल के थ्रू कोई मैसेज आता है या फिर आपको कॉल आती है डायरेक्ट, तो आप वहां बात करते हैं, लेकिन क्या आप दोबारा से, तब तो आप बात करें, दैट इज डिफरेंट थिंग, उस टाइम पे जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईमेल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आपके पास ईमेल आया, क्या आप बिल्कुल ईमेल पे रेडी बैठे हैं देखने के लिए, अरे मेरे पास जैसे कोई ईमेल आएगा फट से उसका रिप्लाई करूंगा? नहीं, आपको नहीं पता आपको कब मेल रिसीव होगा। आपको कोई मेल आया, जब भी आपने वो मेल देखा देन आपने उस कंपनी को दोबारा से रिप्लाई लिखकर भेजा अपना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीनियर कम्युनिकेशन, यानी वन साइडेड है। आप एक टाइम पे एक ही होंगे, या तो आप सेंडर होंगे या तो आप रिसीवर होंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं क्या हूं, मैं हूं एट प्रेजेंट सेंडर, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब आप होंगे रिसीवर। फिर जब आप मुझे कोई मैसेज ड्रॉप करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, उस टाइम पे आप हो जाएंगे सेंडर एंड मैं हो जाऊंगी रिसीवर। जब भी मैं उस मैसेज को देखूंगी देन आई रिप्लाई। तो क्या एक टाइम पे आप या तो सेंडर होंगे या आप होंगे रिसीवर, ठीक है, मैसेज को सेंड करने वाले होंगे या मैसेज को रिसीव करने वाले होंगे। वन योर वन ड्यूटी और वी कैन से योर वन रोल एट वन टाइम, ठीक है, एक ही रोल होगा आपका, आपका सेंडर का या रिसीवर का। दैट इज लीनियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है? इसमें वही है इंटरैक्शन। आप इंटरैक्शन से ही समझ जाइए, इतना अगर हम देखें इसी से समझ जाइए इंटरैक्शन हो रही है। इंटरैक्शन कब होगी? जब मैंने किसी को कॉल किया, हमारी बात हो रही है, दैट इज इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन, यानी टू साइडेड है। मैं यहां से कुछ बोल रही हूँ, सामने से मुझे कोई रिप्लाई आ रहा है, फिर मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन। यस बेटा, एक सेकेंड। यस, तो इंटरैक्शनल मॉडल हमने देखा। इंटरैक्शनल में देखिए, आप समझिए कि मैंने
कॉल किया, ठीक है, पहले आप मेरी बात सुनेंगे, बिल्कुल सेम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम टाइम पे। आप जब सुन रहे हैं तब आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, पहले आपने पूरी बात सुनी है, मैंने जिसको भी कॉल किया, फिर उन्होंने कोई रिप्लाई दिया है, दैट मीन्स सेंडर रिसीवर सेम टाइम पे है, सेम टाइम पे फीडबैक भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप है कि पहले आप सुन रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, फिर आप सोच समझ के रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शनल। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल में बिल्कुल सेम टाइम पे चीज होती है, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा हो, आप उससे बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि ऐसे होता ना कि अच्छा ओके आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ओके, इस मतलब सम काइंड ऑफ जेस्चर्स वो यूज करेंगे, सम काइंड ऑफ अपना हैंड एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, या फिर थोड़ा वर्बल होगा, हाँ ऐसे चलता रहेगा, आप उनके जेस्चर से समझेंगे हाँ कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं। तो सेम टाइम पे सेंडर रिसीवर और मैसेजिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको LIT से याद रखिए, लिट, ठीक है, लीनियर, इंटरेक्शनल, ट्रांजेक्शनल। नेक्स्ट, अब देखिए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट कम्युनिकेशन को समझते हैं। इसमें 4 पर्सन्स हैं जिन्होंने इसको इस थ्योरी को दिया। लैसवेल मॉडल, ठीक है, याद रखना है आपको, लैसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अरिस्टो मॉडल ऑफ, अरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरिस्टो भी बोलते हैं, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है जिससे क्वेश्चन, दैट इज अरिस्टोटल, ठीक है, तो पहले हम इन्हीं को समझेंगे। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहता है, he developed linear model of communication for oral communication known as Aristotle communication model of communication। ये याद रखना है कि जो अरस्तु का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो मेनली फोकस है उसका ओरल कम्युनिकेशन पे, ठीक है, आप बैठे हैं कहीं बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, या फोन पे भी आप बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो। तो इसमें वर्बल पे ज्यादा फोकस है ना कि रिटन मैसेजेस पे। तो ओरल कम्युनिकेशन को और क्या बोला जाता है, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाज प्रपोज्ड बिफोर 300 BC। ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। कौन सा, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये याद रखना है। 300 BC से भी पहले, बिफोर क्राइस्ट, 300 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट से भी पहले ये इंट्रोड्यूस हो गया था। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन अमंग ऑल द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैं, लीनियर, इंटरेक्शनल, ट्रांजेक्शनल, उसमें जो लीनियर कम्युनिकेशन है वो भी अरिस्टो का दिया हुआ, ठीक है, अरिस्टोटल का दिया हुआ, दैट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, यानी बहुत मास लेवल पे इस कम्युनिकेशन को ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना है एक तरह से। दिस मॉडल मेनली फोकस ऑन स्पीकर एंड स्पीच, क्योंकि ये जो मॉडल है इसका मेन फोकस होता है स्पीकर पे जो बोलेगा और उसके बोले जाने वाली स्पीच पे, ठीक है। तो एंड दिस मॉडल डिवाइडेड इन 5 प्राइमरी एलिमेंट्स। जो अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो 5 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं उसमें। अब देखिए वो 5 प्राइमरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। 5 प्राइमरी मॉडल ऑफ 5 प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक है। ये किसके हैं, ये अरिस्टोटल की बात हो रही है। फर्स्ट वन इज स्पीकर, सबसे पहले क्या जरूरी है, स्पीकर जरूरी है। नंबर 2, स्पीकर क्या देगा, स्पीकर देगा स्पीच, ठीक है, जो स्पीकर है वो क्या देगा, स्पीच देगा, स्पीच बोलेगा। थर्ड, क्या यूं ही बोलना स्टार्ट कर देगा, नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई ओकेजन होना चाहिए, तो ओकेजन, ठीक है, ओकेजन होगा। देन उसके बाद क्या होगा, अब जो ओकेजन पे वो स्पीच दे रहा है उसको सुनने के लिए कोई ऑडियंस भी तो होनी चाहिए, तो ऑडियंस इज मस्ट। एंड देन फिफ्थ वन इज इफेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए इसको समझिए, जो अरिस्टोटल है वो बोलते हैं सबसे पहले आपको जरूरत है एक स्पीकर की,
जो स्पीच दे। एक स्पीकर होना जरूरी है। किसी भी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक बंदा तो ऐसा होगा ना जिसको लोग सुने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? स्पीकर, देन स्पीच। स्पीच क्या? किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे आप किसी को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो यू हैव टू कुछ तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, है ना, कोई ओकेजन होना चाहिए कि किस वजह से स्पीच दी जा रही है। तो दूसरा क्या? स्पीच देंगे आप उस टॉपिक से रेलेवेंस करके। देन ओकेजन होगा, मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आपको कुछ बोलना है, तो ये क्या हुआ? ये ओकेजन हुआ लोगों को अवेयर करने का। अब ओकेजन है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं भी रास्ते पे चलते चलते खड़े हो गए, अरे आज मैं भाषण दूंगा, तो ऐसे कोई नहीं सुनेगा। एक ऑडियंस होनी चाहिए, एक ऑडियंस हो जो आपके मैसेजेस को सुने, जो आपकी स्पीच को सुने। तो ऑडियंसेस मस्ट, एंड देन इफेक्ट। फिर ये देखा जाएगा कि आपने जो स्पीच दी, एक स्पीकर ने जो स्पीच दी जिस इंपॉर्टेंट ओकेजन पे ऑडियंस को, तो वो कितनी अफेक्टिव हुई, ठीक है। कितना लोगों को वो चीज समझ में आई, कितना लोगों ने आपकी स्पीच से रिलेट किया, कितना उन लोगों में एक तरह से चेंज देखने को मिला, कितना लोग अवेयर हो पाए कि वो ये जान पाए कि अरे हम भी तो इस तरह से सोच सकते थे। हम ये इस बात का एक ये पहलू, ये नजरिया, ये पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है, हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। जैसे पहले जमाने में होता था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, उनका क्या, वो तो शादी हो जाएगी दूसरे घर चली जाएंगी। धीरे धीरे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं, एक लड़की को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लड़की पढ़ी हुई होगी तो वो जिस घर में भी जाएगी, वहां जब उसके बच्चे होंगे वो उनको भी एजुकेट करेगी, है ना, घर को अच्छे से चला पाएगी। तो ये सब क्या हुआ? ये चेंजेस आते गए सोसाइटी में। तो ये क्या है? ये एक तरह का हम कह सकते हैं अफेक्ट है जो सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है टाइम टू टाइम। किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के बलबूते पे किस तरह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए अरिस्टोटल ने 5 एलिमेंट्स बताए: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड देन इफेक्ट। कि जो कुछ भी आपने बोला उसका कितना इफेक्ट हुआ, कितना चेंज आया लोगों में, कितना लोगों ने ध्यान से सुनी आपकी बात, ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट इज अरिस्टो का हो गया। नेक्स्ट इज जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें जो लेसवेल है उसके मॉडल को हम देखते हैं। लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय हेरोल्ड डी लेसवेल इन 1948। सबसे पहले तो कोई भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो, अगर उसमें उसको डेवलप करने वाले थिंकर का नाम है तो वो नाम याद रखना जरूरी है। ईयर अगर दिया है तो ईयर, डेट, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो हेरोल्ड डी लेसवेल ने 1948 में इस मॉडल को डेवलप किया, ऑल्सो नोन एज एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल, वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था ना, लीनियर, वन साइडेड, वन वे एंड एक्शन मॉडल, ये सभी एक ही के लिए यूज है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में अलग अलग टर्म्स यूज कर ले, मान लो एक्शन मॉडल यूज कर ले, आप कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, अरे ये एक्शन मॉडल क्या था, वो लीनियर मॉडल ही है, ठीक है, लीनियर मॉडल। अब इसमें किस चीज पे फोकस है? इसमें इस चीज पे फोकस है कि हु, व्हाट, चैनल, whom, इफेक्ट। कि हु, किसने मैसेज एक तरह से डिलीवर किया, किसने क्या कहा, ठीक है। हु, कहने वाला, एक तरह से मैसेज को सेंड करने वाला, सेंडर। व्हाट, फिर क्या क्या मैसेज सेंड किया वो इंपॉर्टेंट है, मतलब सेंडर इंपॉर्टेंट है, उसने क्या मैसेज सेंड किया, व्हाट, वो इंपॉर्टेंट है। देन चैनल, कि उसका मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज क्या था, मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज क्या था, कि उसने किस तरीके से उस मैसेज को पहुंचाया, यानी मीडियम पे फोकस करना है, चैनल क्या यूज किया वो। देन whom, किसको भेजा, ठीक है, सेंडर है, उसने एक मैसेज वो किया, सेंडर, हु, व्हाट, क्या मैसेज था, फिर चैनल, क्या मोड यूज किया, देन whom, किसको भेजा। अब आप लोग व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, चैट करते हैं, तो आप एक बात बताइए, उसका कोई रीजन होता है ना। आप खुद क्या है, हु, किसने क्या किया, एक मैसेज टाइप किया कि वो मैसेज क्या था, फिर वो आगे आप लोगों ने क्या किया, सेंड किया, किसके थ्रू किया, व्हाट्सएप के थ्रू, वो क्या हो गया, आपका मीडियम हो गया।
किसको सेंड किया? अपनी मदर को किया, अपने फादर को किया, अपनी गर्लफ्रेंड को किया, अपने बॉयफ्रेंड को किया, दैट इज क्या? whom, ठीक है, किसको, एंड देन इफेक्ट, फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। अभी मान लीजिए आप कुछ भूल गए हैं एंड आपने अपने घर पे मैसेज किया, तो ठीक है, आपने क्या किया, पहले मैसेज किया, फिर आपने क्या किया, क्या मैसेज में क्या लिखा, आप कुछ भूल गए, मान लीजिए आपको फीस डिपॉजिट करानी थी, आप भूल गए, तो आपने फी से रिलेटेड मैसेज किया, चैनल यूज किया व्हाट्सएप, अपनी मदर को किया, वूम किसको किया, अपनी मदर को किया, तो मदर ने जब वो पढ़ा, रिसीव किया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, अरे बच्चे की फीस पे करनी थी, चलो अभी गूगल पे कर देते हैं, चलो अभी बैंक ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो वो अफेक्ट हुआ ना उस चीज का, कि आपने जो भी मैसेज भेजा है उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, क्या उसका अफेक्ट हुआ रिसीवर पे, एक तरह से उसने कैसे उसको एक्शन में लेके आए, दैट इज लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज याद रखनी है। एरिस्टोटल ने एलिमेंट्स की बात की, प्राइमरी एलिमेंट्स की, एंड जो लेसवेल है उन्होंने हु, व्हाट, चैनल, वूम एंड इफेक्ट इसकी बात की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बर्लोज का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड शैनन वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।